Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG and other LLM exams educator. So आज है 3rd of August और आपका CLAT PG का पेपर होने वाला है 3rd of December को. एग्जैक्ट हमारे पास डेट ऑफ एग्जाम तक अगर हम काउंट करें तो 4 महीने बचते हैं. बट आपको मालूम है कि हम 4 महीने काउंट करके चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट होंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस 4 महीने को ना मानते हुए थोड़ा सा इसमें हम कम करके आज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि अगर 3 दिसंबर 2024 को होने वाले क्लैट पीजी एग्जाम को आप एम कर रहे हो तो उसको क्रैक कैसे किया जा सकता है. अभी भी टाइम है. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स तो अनअकैडमी आपके लेकर आया है अचीवर्स बैच, जिसमें मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ. बाकी के भी एजुकेटर्स हैं जो और सिलेबस कवर करते हैं. ये मेरी क्लास होती है 6:30 बजे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को. अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा कोड MSING10 यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप प्रिपरेशन टारगेट कर रहे हो कि क्लैट पीजी 2024 आपको क्रैक करना है और अगर अभी भी आप डिलेमा की सिचुएशन में हो कैसे करना है, तो ट्रस्ट मी गाइज, दिस बैच इज गोइंग टू बी अ बून फॉर यू. ठीक है, यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि जब कम टाइम होता है तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली बात आ जाती है, डीमोटिवेटेड हम रहते हैं. तो जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो नो डाउट आप मोटिवेटेड फील करेंगे. आप डेली जब ज्यादा से ज्यादा क्लासेस ज्वाइन करेंगे, डिस्कशन होगा, टेस्ट देंगे, क्विजेस देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो डेफिनेटली आप कुछ तो पढ़ेंगे ना. वो आप इंडिविजुअल स्टडी में शायद नहीं कर सकते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करो अगर आप एम कर रहे हो क्लैट पीजी, एलेट पीजी या आने वाले अदर एलएलएम एग्जाम्स को. हमारे पास 3 तरह के हैं बैचेस. यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस आपके पास 18 महीने, 12 महीने, 6 महीने का है. कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए 18 महीने का, जिससे कि आपकी एक थॉरली स्टडी से बाकी एग्जाम्स भी क्रैक हो पाए. क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम अगर आप हमारा ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा. डेली लाइव क्लासेस होंगी जो मैंने अभी आपसे कहा. लाइव टेस्ट और क्विजेस भी आपको देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट. एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हम कवर करेंगे. इन क्लास पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो भी एजुकेटर डील करेगा क्लास में अलॉन्ग विद द केस एनालिसिस. अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. मैंने फिर से बताना चाहूंगी मैं कि 6:30 बजे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को शाम को मैं डिस्कस करती हूँ. एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैं कवर कर रही हूँ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का. एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स पे अवेलेबल है ये कोर्स 15,999 में. अगर आपने मेरा कोड MSING10 यूज किया तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड और आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, रिकॉर्डेड वैसे तो नहीं है. लाइव क्लासेस ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी रहेंगी, आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो देख के. साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन इज द मेन फीचर ऑफ दिस बैच. ऑल इंडिया क्लैट पीजी 2024 मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आया है अनअकैडमी आपके लिए, जिसमें पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ये मॉक्स लाइव करवाए जाते हैं हर वीकेंड पे, जो कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ. अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कहा है कि एक हफ्ते में कम से कम 2 मॉक्स देना जरूरी है. सो इफ यू आर नॉट गिविंग एनी मॉक ऑन योर पार्ट तो कोई बात नहीं है, अनअकैडमी आपको खुद हफ्ते में 2 मॉक करवा ही रहा है. बाकी के टाइम पे आप एनालिसिस करके फिर से दोबारा नेक्स्ट वीक पे 2 मॉक नए देंगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगी. बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है. 1900 में ये लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है. 20 मॉक्स अवेलेबल हैं और अगर मेरा कोड MSING10 आपने यूज किया तो फिर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट 1900 पे भी मिल जाएगा. आई डोंट थिंक इससे रीजनेबल कुछ भी प्राइस हो सकता है. ऑल्सो अगर आप हमारे अचीवर्स बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मॉक खरीदने की जरूरत नहीं है. आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. आप हर वीकेंड पे डायरेक्ट एनरोल होके इसको दे सकते हैं. हर ट्यूसडे और थर्सडे को स्पेशल फ्री लाइव क्लास भी लेती हूँ मैं अनअकैडमी पर. 6:30 बजे सेम टाइम है मेरा. मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में बैच में पढ़ाती हूँ. ट्यूसडे, थर्सडे को मैं यहाँ पर स्पेशल क्लास लेती हूँ. आपको ये QR कोड स्कैन करना है. इसके थ्रू आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं हमारे पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, और अपकमिंग लेक्चर्स में आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं. अगर आप अभी इस टाइम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स इस टाइम पे डील कर रही हूँ, जो कि आपको मालूम है कि क्लैट पीजी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है. आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग दैट इन दीज क्लासेस. टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये रहा. अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे. अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर हम
सबके जानने के लिए, ठीक है, होता नहीं है, खुद को तसल्ली देने के लिए। तो खुद को तसल्ली देने की बात करें तो हमारे पास 4 महीने हैं, बट अगेन इन द बैक ऑफ द माइंड वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ कि भाई 4 महीने हमें लेके नहीं चलने हैं, हमें क्या लेके चलना है, हमें 3 महीने लेके चलने हैं। क्यों? बिकॉज आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी तो आपको पता होगा, आई ऑलवेज से कि वी विल कीप द 1 मंथ फॉर रिवीजन, ठीक, 1 महीना रिवीजन के लिए होता है, या फिर आप कह लो कि काफी छूटी हुई चीजों को पूरा करने के लिए। कई बार होता है हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो हम एट द एंड उसको पूरा करने का ट्राई करते हैं। तो 1 महीना यानी कि 30 दिन जो होते हैं, नवंबर का पूरा महीना 30 दिन का जो है वो आपके पास हो जाएगा रिवीजन और बाकी पीछे छूटी हुई चीजों को कंप्लीट करने के लिए। तो अब बचते हैं हमारे पास 3 महीने। अब जैसा मैंने प्रीवियस आपको बताया था 6 महीने के पहले स्टार्टिंग में कि 6 महीने का अप्रोच क्या होना चाहिए, फिर मैंने 5 महीने का भी बताया, अब मैं 4 महीने की बात कर रही हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आप मेजर पे तो कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आप मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, आप क्रिमिनल लॉ कंप्लीट कर चुके हो समवेयर, मुझे जो लग रहा है, ठीक है, आप बिजनेस लॉज कंप्लीट कर चुके हो। अब जहां तक मेरा अनुमान है आप कर रहे होंगे माइनर लॉस, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मेजर में बिजनेस वगैरह का थोड़ा पोर्शन बचा हो, या तो आप आईपीआर हो सकता है भी आपका बाकी हो, कुछ लोग आईपीआर लास्ट के लिए रखते हैं क्योंकि समझ में इतना नहीं आता है, थोड़ा डर होता है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं होता है इस पेपर में तो लोग लास्ट के लिए रखते हैं कि ताज़ा ताज़ा पढ़ेंगे जिससे कि अच्छे से अप्रोच जो है लेके एग्जाम में क्रैक कर पाए क्वेश्चंस को। तो जहां तक मेरा हिसाब है कि आप माइनर कर रहे होंगे या फिर कुछ मेजर होंगे आपके, ठीक है, तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3 महीना है अभी भी, 3 महीने का मतलब हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, यहाँ पर 90 दिन का टाइम है, ठीक है, 90 दिन। 90 दिन में 5-6 दिन हम माइनस, ऑब्वियसली हमेशा कहती हूँ मैं, जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हो उसमें कुछ दिन को माइनस करके चलो। अब देखो, अभी तक मैंने आपको जब अप्रोच बताया, जब मैं 6 महीना 5 महीना बता रही थी, तब मैं हमेशा किस पे फोकस कर रही थी कि भाई डेली टारगेट रखो, है ना। मैं क्या कहती थी, एक डेली टारगेट बनाओ, डेली टारगेट में एक टाइम मेजर पढ़ो, एक टाइम माइनर पढ़ो, एक टाइम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, हमेशा मैंने बोला। अब मैं आपसे नहीं कहूंगी डेली टारगेट करो, क्यों? क्योंकि अब इतना कम टाइम आपके पास बचा हुआ है कि अब डेली टारगेट अगर अचीव नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा। ये होता है, हम टारगेट तो बहुत ऊंचे ऊंचे बना लेते हैं, जब हम जोश में सुबह उठते हैं ना तो हम ये भी कर लेंगे, आज हम वो भी कर लेंगे, सब कुछ, बट समवेयर हम भूल जाते हैं कि भाई हमारे पास 24 ही घंटे हैं जो आज तक हमारे पास थे। अभी तक अगर हम सो रहे थे तो अब हम कैसे जाग जाएंगे, है ना। आप अपनी आदत तो एकदम से नहीं बदल दोगे ना, इट विल टेक टाइम। तो अभी भी वही सीन है कि काम वो करो जिसको अचीव कर पाओ। डेली टारगेट हम अब अचीव नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है मोटे मोटे तौर पर कौन से टास्क हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक। हमें ये इंपॉर्टेंट है देखना कि आखिर मुझे क्या चीजें कंप्लीट करनी है। तो जो आपके फोकस एरियाज होने चाहिए, ठीक है, मैं उन पे बात कर लेती हूँ। पहले तो इन फोकस एरियाज को आपको लेके चलना ही है कि 3 दिसंबर से पहले पूरा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर लॉज, ये पूरे होने ही हैं, ये कंपलसरी टास्क है, इसमें इफ एंड बट नहीं चलेगा। पहला इज मेजर लॉज। दूसरा केस लॉज 2 इयर्स, 2 साल के केस लॉज, 2 साल के मतलब कि 2023 एंड 2022, पूरा 2022 और 2023 नवंबर तक। आपको मालूम है भाई बहुत, ये लोग नवंबर भी नहीं तो चलो सितंबर अक्टूबर तक लेके ही चलो, ठीक है। तो 2 साल के केस लॉस तो आपको घोल के पी जाने हैं, इसमें कुछ भी नहीं आपके लिए ऐसा है जो उसको आप इग्नोर करो। जब आप केस लॉस पढ़ रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर रीडिंग द केस लॉस, तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, जो भी प्रोविजन इन केस लॉज में डिस्कस किए गए हैं वो जरूर पढ़ो। ये हो गया तीसरा टास्क उन केस लॉज, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि क्लैट पीजी वालों को ये लगता है लाओ मेरा मन कर रहा है एफआईआर पूछने का तो मैं पूछूं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अभी मणिपुर का वायलेंस चल रहा है जो भी, तो वहां के चलते एक 0 एफआईआर टर्म बहुत वायरल हुआ है ना, 0 एफआईआर। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है पेपर में। मान लीजिए कोई पैसेज दे दी जिसमें 0 एफआईआर की बात हो रही है, तो अब आपसे 0 एफआईआर का जूरिस्प्रूडेंस वो आपसे पूछ सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर रिलेटेड टू दैट, ठीक है। ऑल्सो वाईटी चैनल पर जब आप जाएंगे हमारे, ठीक है, यहीं पर जिसपे मैं अभी ये बना रही हूँ, तो मैंने एक लीगल नगेट्स, ठीक है, आई एम अगेन फोकसिंग, लीगल नगेट्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहां पर मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करते हैं, ठीक।
वहां पे मैं वो सारे टॉपिक लेकर आ रही हूँ जो आपके एलएलएम एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग क्लैट पीजी, एलएड पीजी एंड सीयूईटी, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एलएलएम एग्जाम्स। इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ वो सारे प्रोविजन, ये जो रिलेटेड प्रोविजन मैंने लिखा है ना, इनको कवर करने की, क्योंकि जो केस लॉज आ रहे हैं अगर उसमें कोई भी प्रोविजन निकल के आया है जो हाईलाइटेड रहा है तो आई एम कवरिंग दोज रिलेटेड प्रोविजन। तो आपका एक काम यहाँ से इजी हो जाएगा। अगर आप बैच हमारा परचेज नहीं भी करते हो तो भी मैं ये कहूंगी प्लीज हमारा वाईटी चैनल फॉलो करो, ठीक है। केस लॉ एनालिसिस मैंने काफी केसेस का मैं कर चुकी हूँ। आने वाले टाइम में मैं 15-15 दिन पे एक बंच लेके आऊंगी केस लॉस का, तो एक वहां से आप ये दूसरा वाला टास्क कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। रही बात मेजर लॉस की, तो ये तो डेफिनेटली हमारा बैच ज्वाइन करके आपका पूरा होगा, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास स्पेशल फ्री क्लास है जो मैंने अभी आपको बताई, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, तो कुछ हद तक वो भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ टास्क हैं जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। मेजर लॉस हो गए, ये 3 चीजें हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक्स आपको पूरे करने हैं। और 5वां, अगर आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो क्लासेस वो आपको मिस नहीं करनी है। ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। मेजर लॉ जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल करोगे, जिसमें आप क्रिमिनल लॉ करोगे, जिसमें आप बिजनेस लॉस करोगे, ठीक है। केस लॉस 2 साल के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वो करोगे ना तो हो सकता है आपका कुछ पोर्शन किसी सब्जेक्ट का आपने छोड़ भी दिया है माइनर का, लेकिन जब केस लॉज में आपने उसको देखा तो आपने उसको देन एंड देयर कवर कर लिया एंड रिलेटेड प्रोविजंस आपने उसके कवर कर लिए, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, आप रीसेंट के टच में हो। क्योंकि हमें मालूम है कि क्लैट पीजी के लिए हमें रीसेंट पढ़ना पड़ेगा, वो हमारी प्रायोरिटी है। हम ट्रेडिशनल की चीजों को पढ़ के रीसेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। वी ऑल नो कि जो पैसेज आएगा वो रीसेंट पर आएगा। अब वो रीसेंट क्या हो सकता है, वो रीसेंट हमारा एक्ट हो सकता है कोई भी, ठीक है। जैसे यूसीसी पर बात चल रही है, यूसीसी का बिल अगर आ जाता है आपका पेपर होने तक तो आपके लिए वो बिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्स इंपॉर्टेंट है। यूसीसी का हो गया, डेटा प्रोटेक्शन बिल, अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल की बात हो रही थी। तो जितने भी बिल आ रहे हैं, रिजेक्ट भी होके अगर गए हैं, तो यू शुड नो देयर ड्रॉबैक्स, क्योंकि वो हो सकता है उस बिल का ही पैसेज उठा के आपसे ड्रॉबैक्स भी पूछने की कोशिश करें, दे देंगे अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक बिकॉज ऑफ विच द बिल गॉट रिजेक्टेड, ठीक। आपको वो ड्रॉबैक भी पता होना चाहिए। बिल एक्सेप्ट हो गया तो आपको उसकी अच्छाइयां मालूम होनी चाहिए। तो यही मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ आपको एक्ट पे काम नहीं करना है, आपको बिल पर भी काम करना है, आपको एक्ट पे भी करना है, आपको केस लॉस पर करना है और आपको अमेंडमेंट्स पर ध्यान देना है। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ये हैं कुछ रिसेंट चीजें जिन पे आपको फोकस करना है। इन पे काम करे बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ये है आपके फोकस एरियाज, ठीक है। तो अब इन फोकस एरियाज को जब आप ध्यान करते हो, जब इनको रखते हो, रेफरेंस इनका लोगे, तो इनका रेफरेंस क्या होगा, कैसे ये टास्क आपके कंप्लीट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस लॉस पढ़ने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा न्यूज़पेपर का, ठीक है। एक्ट्स वगैरह का देखने के लिए, ठीक है। एक्ट्स हो गए, बिल हो गए, केस लॉज हो गए, उसके लिए हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि आप बार एंड बेंच की हेल्प ले सकते हैं, आप लाइव लॉ की मदद ले सकते हैं, आप SC ऑनलाइन की मदद ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ टास्क है जो आपको कंप्लीट करने हैं। डेली बेसिस पे आपको ये चलना है कि मैं तो बैकलॉग तो कवर करूँ ही, साथ में मैं आगे का भी करते चलूँ। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली उनका बैकलॉग नहीं होगा, तो आप कोशिश करिएगा कि पीछे के चीज़ों का रिवाइज करते चले, रिवीजन करते चले। और जो लोग अभी से कर रहे हैं तो उनका बैकलॉग भी कवर करना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर्स, जब हम मेजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं बार बार कहती हूँ कि आप फिर यहाँ पर अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप किताब उठाएं, आप कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं, आप कोई भी छोटी मोटी डुबकी टाइप की देख सकते हैं, जिससे आपको एक रेफरेंस मिल जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, हर एक टॉपिक के बारे में। एंड ओनली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक। ऐसे टॉपिक्स मत लेके बैठना जो खाली एक आर्टिकल है, उससे रिलेटेड कुछ भी कभी भी पूछा भी नहीं गया है, कुछ मतलब नहीं है, जो रिपील हो चुका है, बिल्कुल भी वो सेक्शन या प्रोविजन लेके मत बैठना, ठीक है। सिर्फ वही टॉपिक्स देखना जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चौथा टास्क इज इम्पॉर्टेंट हमारे लिए प्रीवियस ईयर पेपर, तो जिसके लिए हमें कौन सा सोर्स चाहिए, हमें कंपेंडियम चाहिए। कंपेंडियम कोई भी हो सकती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, पुराने जो क्लैट पीजी के पेपर हुए हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो, जो रिसेंट 2020 के बाद से हुए उनको तो सॉल्व करना ही करना है। कोई भी यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि क्यों नहीं कर पाए, लगा था कर लेंगे बाद में एंड मौके पे कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि प्लीज अपने अंदर ये मत रखो कि हम पहले पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे फिर हम मॉक सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट्स के अंदर होता है कि उनको क्या चाहिए, उनको मॉक्स में ये चाहिए कि इफ वी आर गिविंग 120 मार्क्स तो 120 में हमें भाई 100 तो आने ही चाहिए।
ये उनकी फीलिंग होती है। आप ये स्कोर कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपका अप्रोच ये है ना कि मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँ, फिर मैं आखिरी के 15 दिन में सिर्फ मॉक दूंगा, नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप बैक टू बैक इतना एक्सर्शन लेके फिर आप मॉक्स भी तो नहीं दे सकते हो ना। आपको खुद को क्या रखना है, आपको फ्री रखना है, मेरे दिमाग को हल्का रखना है। मैं जिस तरीके से दिमाग हल्का करके 3 दिसंबर को जाऊंगा, उस तरीके से आपको मॉक्स को देना है। आप अगर अनअकैडमी का मॉक ज्वाइन करते हो तो अनअकैडमी आपको 2 PM से 4 PM तक पेपर करवाता है, लाइव मॉक करवाता है। वो आपको फील देता है उस समय की, क्योंकि 2 से 4 का टाइम ऐसा होता है ना कि जनरली लोग इस टाइम सो रहे होते हैं, खाना खा के उनको नींद आ रही होती है। क्लैट का पेपर 2 बजे से 4 बजे तक होता है, इसीलिए अनअकैडमी आपको इस टाइम पर ये पेपर दिलवा रहा है, स्पेशली सैटरडे और संडे को, वीकेंड पे, क्योंकि ये पेपर आपका संडे को होता है। ठीक, तो आपको फील आए, आप तैयार रहो, उस दिन आपको ये ना लगे मुझे नींद आ रही है। तो कोशिश करो, हमारा मॉक ज्वाइन करते हो तो इतने बजे दोगे ही, लेकिन अगर खुद से भी कोई मॉक दे रहे हो, अगर एक प्रैक्टिस पेपर पूरा 120 क्वेश्चन का लेके बैठे हो, तो कोशिश करो कि इसी टाइम पे ये मॉक दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका अटेंटिवनेस बढ़ेगा। हम हमेशा कहते हैं ना, कोई भी आदत हम 21 दिन तक फॉलो अगर करते हैं ना, तो वो आदत पड़ जाती है। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 3 महीना 4 महीना तो टोटल है। ठीक है, अगर मैं चौथा महीना में छोड़ दूं, मैं 3 ही महीना लेके चलूं, तो आपके पास 90 डेज हैं, सिर्फ 21 दिन। इसी महीने अगस्त खत्म होते ही होते तक आपकी आदत डेवलप हो जाएगी। तो ये आदत डेवलप करो, पढ़ने की हो, चाहे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की हो, ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। सिटिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ में आपसे कहा था कि आप अपने स्लॉट्स को फाइनल करो। ठीक है, आपके स्लॉट्स डिसाइडेड होने चाहिए कि कैसे करना है। तो वो स्लॉट्स में हमेशा क्या कहती थी कि डिवाइड कर लो, कि एक स्लॉट में मेजर कर रहे हो, एक स्लॉट में माइनर कर रहे हो। वो हो गया, वो टाइम बीत गया। अगर वो चीज आपकी कैरी फॉरवर्ड हो पा रही है, आपको लगता है समय पे सब समाप्त हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, अगर भूल गए हो तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, 5 मंथ स्ट्रैटेजी वाला। बट अगर आपको लग रहा है नहीं फॉलो हो पा रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा, आप टास्क रखो। ठीक है, जैसे आपके पास 5 टास्क है ना यहाँ पे, तो आपने 2 छोटे छोटे टास्क एक साथ कर लिए और 2 टास्क अलग अलग कर लिए। जैसे 5 टास्क है टोटल, तो एक जैसे मेजर लॉस जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ यही कर सकते हो, कुछ और नहीं कर सकते हो, केस लॉस के साथ कुछ नहीं। अब केस लॉस और रिलेटेड प्रोविजन, ये दोनों हम एक साथ कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ कर लिया, जब क्लासेस करी तो क्लासेस हो गई और मॉक्स हो गया, तो बेसिकली 4 शिफ्ट बन रही है। तो आप चाहो तो जब आपने क्लासेस करी है उसके तुरंत बाद आप मॉक सॉल्व कर सकते हो। ठीक, और केस लॉस और रिलेटेड प्रोविजन वाला एक साथ कंप्लीट करो और मेजर लॉस का एक साथ कंप्लीट करो। तो दिस इज डिमांडिंग 3 सिटिंग्स। 3 सिटिंग्स आपसे ये मांग रहा है। अब वो 3 सिटिंग आप डिसाइड करो कब होने वाली है, मैं आपको नहीं बताऊंगी। हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, कोई सुबह को पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है। कई ज्यादा सबसे बड़ा इशू ये होता है जब एग्जाम पास आता है कि हम जो है सुबह उठ नहीं पाते हैं, हमारा कैसे होगा, हमें रात को जल्दी नींद आ जाती है, कैसे होगा। देखो, या तो सुबह जल्दी उठो या तो रात को देर तक पढ़ो। ठीक है, 2 में से एक चीज तो रखो, क्योंकि अगर जल्दी सो रहे हो रोज इस आड़ में कि सुबह कल जल्दी उठ जाएंगे, तो अगर अभी तक नहीं उठ पाए हो जीवन में, तो अब नहीं उठ पाओगे। ठीक, एंड डोंट ट्राई दिस एट होम राइट नाउ। ठीक है, इस वक्त ये ट्राई करने का बिल्कुल भी सीन ना बनाओ, क्योंकि ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना, आप रात को सो गए 11 बजे, 10-11 बजे सो गए, सुबह लगा उठ जाऊंगा, नहीं उठे, उठते उठते बज गए 9 बजे 10 बजे। ठीक, अब ऑलरेडी आपने 12 घंटे अपने गंवा दिए सोने में। जब 12 घंटे गंवा दिए तो बचते हैं 12 घंटे। हम सबको मालूम है कि अब बचे हुए 12 घंटे पे भी कोई लगातार नहीं पढ़ेगा। ठीक है भाई, उसको नाश्ता करना है, खाना खाना है, नहाना है, कॉलेज भी जाना है, अपने अलग अलग काम भी हैं। ठीक, अब पता लगा आपको मिल रहे हैं टोटल 4 से 5 घंटे। क्या 4 से 5 घंटे अब पढ़ के क्लैट पीजी निकल पाएगा? डेफिनेटली नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बता रही हूँ, नहीं निकल पाएगा। क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग इज हियर कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ कि 4 से 5 घंटे पढ़ने वालों का नहीं निकलता है, निकलता है। बट वो ऑलरेडी 2 साल से हो सकता है पढ़ रहे हो। ठीक है, वो कंसिस्टेंट होंगे अपनी परफॉर्मेंस को लेके। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप हमेशा से 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, आप उस स्टेज पर आ चुके हो व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली 4 से 5 घंटे पढ़ो। बट अगर आप इस स्टेज पर हो कि आपको अभी भी सिलेबस कवर करना बाकी है, आपके मेजर्स बाकी हैं, आपका केस लॉस अभी भी बाकी है, तो फिर आपको 4-5 नहीं, मिनिमम यू हैव टू स्टडी फॉर 10 आवर्स नाउ। 10 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। एंड प्लीज बिलीव मी, कॉलेज वगैरह को फिलहाल के लिए छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अगर हो सके तो कोई एग्जाम अगर नहीं है तो प्लीज कॉलेज को थोड़ा त्याग दीजिए। अगर कंप्लीटली नहीं त्याग सकते हैं, तो अगर हफ्ते में आपका कॉलेज हो रहा है मान लीजिए 5 डेज, तो कोशिश करिए कि आप खाली 2 दिन जाएं। ठीक, अगर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अटेंडेंस वगैरह का इशू है तो कोशिश करो
कि बहुत रेगुलर मत हो, दिसंबर के बाद फिर से रेगुलर हो जाना, क्योंकि इस टाइम ये जो टाइम चल रहा है क्रूशियल है, ये वापस नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 4000 का फॉर्म भरा है, ठीक है, बहुत लगता है भाई, 4000 बहुत होते हैं, बहुत कुछ कर सकते थे इसमें। तो जब भर ही दिया है, जब पैसा लगा ही दिया है, अगर नहीं भरा है तो फटाफट से भरो पहले तो, ठीक है। अगर पैसा लगा दिया है तो उसको फिर वसूल लेते हैं। वसूली कैसे होगी? वसूली होगी सिलेक्शन लेके, ठीक है। तो जरूरी है इस टाइम पर जागना, आंखें खोलना अपनी, ठीक, कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो ये कुछ टास्क है जो आपको लेके चलना है। तो आपको शेड्यूल डेली का बनाना है। डेली का शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि डेली प्लान कितने चैप्टर खत्म करने या कुछ, ये जो 5 मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो कवर करनी है, वो 5 कवर होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि कौन सा टास्क 1 घंटा ले रहा है, कौन सा टास्क 2 घंटे ले रहा है, बस करो, बस करते जाओ। अब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। When I come to the mock test, तो mock test के लिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ, this plays a very important role in preparation, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। कोई अगर है जो 100% सिलेबस तैयार करके जा रहा है और उसने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो डेफिनेटली ही विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, भले बहुत स्कोर के पास आके चला गया हो। क्यों? क्योंकि उसने मॉक टेस्ट नहीं देखा है, तो उसने वो फील नहीं ली है, ठीक है। देयरफॉर आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग कि रियल फीलिंग इज इंपॉर्टेंट, रियल टाइम फीलिंग। इसीलिए कह रही हूँ कि अनअकैडमी का मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम फीलिंग लेना है आपको 2 से 4 बैठ के लोगों के साथ कॉम्पिटिशन में, कि कैसे मैं करूंगा, वहां पर क्या माहौल होगा, पैसेज पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, व्हाट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल डूइंग दिस मॉक टेस्ट इज, कि मेरा रीडिंग टाइम क्या है। आप इस पे प्लीज ध्यान दीजिए, मेरा रीडिंग टाइम पैसेज का क्या है, सॉल्विंग क्वेश्चन का मेरा टाइम क्या है, मैं कितना टाइम ले रहा हूँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। एंड देन अगेन अनदर इंपॉर्टेंट चीज इज कि क्या मुझे रिव्यू करना पड़ रहा है पैसेज बार बार। जब मैंने एक पैसेज पढ़ के मैंने जब क्वेश्चन पे आया, तो एक क्वेश्चन तो मैंने कर लिया बिना पढ़े, दोबारा दूसरा कर लिया, लेकिन तीसरे चौथे तक आते आते मुझे वापस से पैसेज को देखना पड़ रहा है। तो अगेन इट विल किल योर टाइम, ये पता है ना आपको, वो आपका टाइम किल करेगा। आप बार बार पैसेज पे अगर जा रहे हो तो वो आपका टाइम किल होगा ही होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पैसेज की रीडिंग इस तरीके से करो जो आपको सूट करती हो। इसीलिए मॉक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक्स इज बेसिकली अबाउट द एक्सपेरिमेंट, है ना। मॉक्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट कर लो, यहाँ पे कर लोगे, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, 120 में 50 भी आ जाएंगे, 40 भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। क्यों? अगर कल को हमने 120 में 80-70 सिक्योर कर लिए वहां पर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है ना हमारा, ये खेल करेगा। एक बार आपने पेपर दिया, ठीक है, तो एक बार क्या करोगे, पैसेज पढ़ के देखो, फिर देखो क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर आपको लग रहा है कि मुझे वापस से जाना पड़ रहा है पैसेज पे, तो जो सेकंड वाला मॉक दोगे ना, सेकंड वाले मॉक में क्या करना, पहले सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट देख लेना, सिर्फ क्वेश्चन, फिर मॉक को रीड करना, ठीक है, फिर मॉक को रीड करना। अब रीड करते टाइम अब आपको वो हर एक क्वेश्चन जब आपने पढ़ा, तो कोशिश करना कि उसका एक हाईलाइटेड वर्ड होता है, ठीक है। देयर इज द हाईलाइटेड वर्ड ऑफ एवरी क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहा है, क्या इक्वालिटी लिखा है, क्या लिबर्टी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या थेफ्ट लिखा है, ये सारी चीज, ये कीवर्ड पकड़ लेना, ठीक। ये कीवर्ड पकड़ोगे जब, तो उसको अंडरलाइन भी कर देना, और फिर जब पैसेज रीड करने जाओगे, तो उस वक्त पे पैसेज को रीड करते वक्त जब जब ये टर्म आपको याद आए कि मैंने भी पीछे पढ़ा था, उसको वहां पे अंडरलाइन करते जाना। अब अंडरलाइन जब कर दिया, तो क्या होगा, जब वापस से क्वेश्चन सॉल्व करने आओगे, तो अगर लगेगा भी रिव्यू करना है, तो आपको फिर से पूरा स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यू विल गेट दैट हाईलाइटेड वर्ड इन द पैसेज, और आपको सिर्फ वही स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया एक बार रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि क्लैट पीजी में आपको जवाब नहीं मिलने वाला है पैसेज में, ठीक है। इट जस्ट गिव्स द इन्फ्रेंस कि आप किसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो। इंटरप्रिटेशन कहीं पर मिल सकता है, तो वही इंटरप्रिटेशन को जानने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑन योर पार्ट इज कि आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, वहां पे जाके देखोगे, फिर अगर लगता है ये भी वर्क नहीं कर रहा है, तो थर्ड मेथड कुछ अडॉप्ट करो अगले मॉक में। तो कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग इन मॉक्स, अगर जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लोगे वो सही है, लेकिन रिमेंबर दैट ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर तक होना चाहिए, बस, वो भी मिड अक्टूबर तक। अक्टूबर मिड से लेकर नवंबर तक कोशिश करना कि एक जो सेफेस्ट पैटर्न आपको जो लगा था, है ना, वो आपने फॉलो कर लिया, सेफेस्ट पैटर्न, और अब आप उसी को लेके चलने वाले हो। वो सेफेस्ट पैटर्न जो आपको लगा मेरे लिए सही था, अब उसको लेके चलोगे, एंड 3 दिसंबर को यू आर गोइंग टू फॉलो दैट, ठीक। इस तरीके से ये वर्क करेगा। जब मॉक्स लगा रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एनालिसिस,
फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस वक्त पे एनालिसिस प्लेज द बेस्ट पार्ट। एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप मॉक लगा रहे हो तो एनालिसिस जरूर करो। मैंने आपसे कहा कि अनअकैडमी जो है वो अपने मॉक्स को हर वीकेंड करा रहा है, यानी 2 मॉक्स करवा रहा है, ठीक। अब इन 2 मॉक्स को कर ही रहे हो, अगर सेल्फ से खुद से कोई मॉक करना चाहते हो तो 1 मॉक कर लो, टोटल 3 मॉक हो गए ऑलरेडी। अब ये नहीं है कि सेल्फ से भी 4 लगा रहे हैं, 2 और लगा रहे हैं, पूरे हफ्ते सिर्फ मॉक ही लगाया, नो, सेल्फ से 1 लगा लो, ठीक। अब ये टोटल 3 मॉक हो गए, इसको कैसे कवर कर रहे हो, जैसे भी लगाया, जैसे मॉक लगाया थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर आप उसको ऑन द सेम डे एनालिसिस उसका करो। एनालिसिस में क्या करोगे, कितना सही किया है, करेक्ट, उसको देखा, एक बार पढ़ना फिर से, ये भी तो पता चले मैंने कौन सा सही किया है, ठीक। क्योंकि हम उस वक्त तो कर देते हैं लेकिन हमको उस वक्त ये पता नहीं होता है कि हम सही रहेगा कि गलत रहेगा। तो एक बार मैं कह रही हूँ कि जब करेक्ट वाले क्वेश्चंस को भी देखो कि मैंने कौन कौन से सही किए, अब रॉन्ग वाले को अलग कर दो, रॉन्ग की एक अलग कैटेगरी रख दो। अब रॉन्ग वाले पे बाद में आओ, जब उस पे आओ तो सबसे पहले उसका आंसर देखो, आंसर क्या होना चाहिए। अगर आंसर देख के आपको समझ में आ गया मैंने गलती कहाँ करी थी, ठीक है, तो तुरंत का तुरंत उस टॉपिक को पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, ठीक, कि कहाँ पे गलती है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको टाइम दो, टाइम दो। अगर आप कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो अपने मेंटोर से पूछो, उसको समझने की कोशिश करो यहाँ पे ये आंसर क्यों है, बट गिव दैट टाइम टू दैट रॉन्ग आंसर, ठीक। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए होंगे, ठीक है, लेफ्ट आउट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनमें तो आप तुक्का भी नहीं लगा पा रहे थे। ये क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्होंने आपको इतना भी प्रिविलेज नहीं दिया कि आप इसमें तुक्का लगा पाओ। तो जब तुक्का नहीं लगा पा रहे मतलब ये हमारे आसपास भी नहीं भटक रहा, ये मेरी मेमोरी में किसी भी कोने में नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई नीड टू डू इज कि लेफ्ट आउट वाले पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि शायद ये मेरा पोर्शन पढ़ने के लिए रह गया है। तो मैं पहले इन टॉपिक्स को कवर करूंगी, मैं इनको पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं इनके ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करके फिर मैं देखती हूँ। पहले मैंने टॉपिक देख लिया, लेफ्ट आउट वाले में मैंने क्वेश्चंस के टॉपिक देख लिया, मैंने पहले पढ़ लिया, फिर मैंने एक बार फिर से कोशिश करी इनको सॉल्व करने की। अब सही और गलत के बेसिस पर मैंने एनालाइज कर लिया, जैसे मैंने प्रीवियस पूरे पेपर को एनालाइज किया था, ठीक है। करेक्ट वाले में क्या होता है कि अगर आपको लगता है मैंने तुक्का शायद मारा था, सही हो गया है, तो आपके मन को ये बात पता है कि आपने तुक्का मारा है कि सही है। तो अगर तुक्का मारा है तो प्लीज उसको देन एंड देयर कंप्लीट कर लो, पढ़ लो, ठीक है। और रॉन्ग है तब तो आपको उसको कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका ये होगा। और जब आप ये पूरा करते हो, ठीक है, जब आप ये पूरा कर रहे हो तो कोशिश करो कि अपने पास एक रिकॉर्ड रखो, ठीक है। मॉक्स का रिकॉर्ड रखो एक डायरी में कि मैंने इस दिन ये मॉक दिया था, उस दिन मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी। उसमें पूरा लिखोगे कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, कितने छोड़ दिए थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ये एक अपना ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जज करना। जब ये ग्राफ समझोगे ना तभी 3 दिसंबर के लिए तैयार हो पाओगे। नोट्स बनाओ, जब गलत सही वाला कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग नोट्स बना के रख सकते हो कि जब रिवाइज करोगे आखिरी के 1 महीने में तो उन नोट्स को जरूर पढ़ना है। क्यों, क्योंकि आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था या फिर आपने गलत किया था। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप उन नोट्स को रिवाइज करो अपने रिवीजन वाले नोट्स के साथ, ठीक है। जो आपको आता है वो तो ठीक है, वो तो ऊपर ऊपर रिवीजन चाहिए, लेकिन जो आपको नहीं आता था उसको ज्यादा रिवीजन चाहिए। लास्ट चीज एक कहना चाहूंगी कि इस टाइम पर अपने वीकर एरियाज पे फोकस बहुत करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई एरिया वीक है, स्पेशली अगर वो मेजर में आता है तो प्लीज उस पर वर्क करो, क्योंकि फिर ये आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर आपका ये वीक ही रह गया तो। क्योंकि अगर इस एरिया से 2 पैसेज आ गया तो समवॉट यू आर गोइंग टू लूज 20 to 25 क्वेश्चंस, 20 to 25 मार्क्स, ठीक है। माइनर में अगर कोई वीक है, टाइम है, उस हिसाब से उस पर वर्क करो, क्योंकि माइनर में कई बार होता है कि उससे पैसेज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो वंस यू आर डन विद द मेजर्स, वंस यू आर डन विद द केस लॉस, विद द मॉक्स, विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहले मैंने क्या किया, वो एसेंशियल्स हैं, उनको फॉलो ही करना है। जब आप ये सब कंप्लीट कर लेते हो तब उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन फोकस ऑन द माइनर एरियाज जो आपके वीक हैं। लेकिन गाइज अगेन लास्ट में यही कहना चाहूंगी, 4 महीने मत मान के चलो, 3 महीने हैं, लग जाओ, जुट जाओ। आज से जितना मेजर कंप्लीट कर चुके हो, पहली चीज उसको क्या करोगे, उसको रिवाइज करोगे। माइनर जो कर रहे हो, डेली जो करते हो, उसको कल पिछला वाला रिवाइज करते चला करो, क्योंकि माइनर हमारे दिमाग में नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। तीसरा, रोज का रोज प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, कम से कम 120 क्वेश्चन तो लगाओ टाइम के हिसाब से, ठीक। मॉक देने ही देने हैं, मिनिमम हफ्ते में 2, और उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा एनालिसिस करने में मेरा तो पूरा टाइम चला जा रहा है, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। बिलीव मी, वो एनालिसिस जो है ना वो पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस टाइम पर बिल्कुल भी टॉपिक को शुरुआत से A to Z पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉक्स पे फोकस करो, मॉक्स के थ्रू टॉपिक को पढ़ने का ट्राई करो, रिवर्स स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इन माय फ्यू लेक्चर्स। रिवर्स स्ट्रैटेजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं आता है, उसको तुरंत टॉपिक को जाके देखो, उसके बारे में उस वक्त तुरंत पढ़ लो, जो लैंडमार्क केस लॉज है वो पढ़ लिया, गूगल कर लिया रिसेंट केस लॉ कौन सा आया है वो पढ़ लिया, क्या इस पे कोई एक्ट आ रहा है या अमेंडमेंट कब हुआ है वो पढ़ के उसको देन एंड देयर डन एंड डस्टेड किनारे कर दिया। सो दिस इज द अप्रोच विच यू शुड फॉलो जब हमारे पास सिर्फ बचते हैं टोटल 4 महीने। ठीक है, टेक इट एज 3 months, लास्ट का 1 महीना रिवीजन के लिए रखेंगे। सो गाइज आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू यू। बिलीव करो अगर इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। अब वो स्थिति नहीं है जो सब लोग 2 साल से जैसे पढ़ रहे थे हम वैसे पढ़ेंगे तब हमारा पेपर निकलेगा। ठीक है, तो अप्रोच हर महीने अलग आती है, जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है अप्रोच बदलती जाती है। सो ट्राई टू टेक दैट अप्रोच इन दैट वे। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, आगे भी स्ट्रैटेजीज के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।